नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिजी लॉकर जिसे हम डिजिटल लॉकर के नाम से जानते हैं, डिजी लॉकर लॉन्च किया गया, यानी कि कब लॉन्च किया गया? ए कह रहा 2015 में, बी कह रहा 2016 में, और सी कह रहा है 2017 में, डी कह रहा 2018 में। तो जो डिजी लॉकर लॉन्च किया गया वो मार्केट में 2015 को लॉन्च किया गया था। ये इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है डिजी लॉकर के लिए क्या आवश्यक है? पासपोर्ट आईडी, पासपोर्ट या वोटर आईडी या आधार कार्ड, या चौथा कह रहा नॉन, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसमें जो डिजी लॉकर होता है इसके लिए आधार नंबर आवश्यक होता है। ठीक है, आधार नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कैरेक्टर प्रिंटर कैसा डिवाइस है? कैरेक्टर प्रिंटर कैसा डिवाइस है? ऑप्शन दे रखा है इनपुट डिवाइस, और बी कह रहा है आउटपुट डिवाइस, फिर उसके बाद में तीसरा है कॉमन डिवाइस, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है, कैरेक्टर प्रिंटर नाम से क्लियर है। कोई पूछ लिया कैरेक्टर प्रिंटर क्या, तो ये नाम से क्लियर है। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब ऐसा प्रिंटर जो दिए गए किसी भी प्रकार के मैटर के एक एक कैरेक्टर को रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद, फिर उसके बाद छपाई करने का काम करे, उस प्रिंटर को बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। यानी दिए गए किसी भी प्रकार के मैटर को जो सभी कैरेक्टर को पढ़ ले और पढ़ने के बाद फिर छपाई करने का काम करे, उसे बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंटर कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, यानी कि ये दिए गए किसी भी प्रकार के मैटर को सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिजल्ट को प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, सीडी में डाटा कितने वर्ष तक सुरक्षित रह सकता है? सीडी में डाटा कितने वर्ष तक सुरक्षित रह सकता है? सीडी यानी सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इसमें डाटा कितने वर्ष तक सुरक्षित रह सकता है? ए कह रहा है एक नंबर 50 वर्ष, दो कह रहा है 30 वर्ष, और तीसरा कह रहा है 2 वर्ष, और फिर उसके बाद में चौथा कह रहा है 1 वर्ष। तो इसमें जो सीडी में डाटा सुरक्षित रह सकता है वो 30 वर्षों तक रहता है। कितना? 30 वर्ष। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि सीडी में स्क्रैच की प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है। हाँ, और जब सीडी में किसी भी प्रकार का स्क्रैच आता है, फिर उसके बाद में चाहे 1 दिन का नया सीडी हो या 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, वहाँ पर भी डाटा डिलीट होने का या डाटा इरेज होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वेबसाइट संग्रह होता है। ए कह रहा है वेब पेजों का, बी कह रहा है ब्राउज़र का, और 3 कह रहा है हाइपरलिंक का, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। यानी वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है। ये इज राइट आंसर। ठीक है, यानी इसमें पहला सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ईमेल में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? टीसीपी, दूसरा है आईपी, तीसरा है एसएमटीपी, और चौथा है एसटीपी। तो देखिए ईमेल में जो प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है वो होता है एसएमटीपी, वो होगा एसएमटीपी। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी शैक्षणिक संस्था को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है? हाँ, वो आरजी या MIL या EDU या नॉन। तो देखिए शैक्षणिक संस्थान पर दर्शाने के लिए जिस डोमेन का प्रयोग किया जाता है वो होता है EDU, यानी कि इसमें जो तीसरा विकल्प है वो तीसरा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम क्या है? स्पैम क्या है? वायरस, दूसरा कह रहा है गेम सॉफ्टवेयर, तीसरा कह रहा है जंक मेल, और चौथा कह रहा है वेब ब्राउज़र। तो जो स्पैम होता है ये जंक मेल होता है। क्या होगा? जंक मेल। ठीक है, तो इसमें जो तीसरा आंसर होगा वो क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? किसी भी ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? तो जो ईमेल एड्रेस के भाग होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है,
ए कह रहा है पहला है 2, दूसरा कह रहा 3, तीसरा कह रहा 4 और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। लेकिन देखिए इसमें जो भाग होते हैं 2 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है वो उपयोगकर्ता का नाम दर्शाता है, ठीक है, ये उपयोगकर्ता का नाम दर्शाता है। और जो दूसरा होता है ये डोमेन को दर्शाता है। जो दूसरा होगा ये डोमेन, जो दूसरा भाग होगा ये डोमेन को दर्शाएगा, ठीक है। तो कितने 2 भाग होते हैं। पहला क्या होगा, पहला विकल्प सही होगा।